अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और दबाओ बेल के ऑप्शन को सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो हासिल करने के लिए बिल्कुल फ्री में। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़ीशान हूं और आप देख रहे हैं वन टू ऑल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी ऑडियो फाइल पे अपनी पिक्चर, अपना फ़ोटो कैसे सेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी ऑडियो सॉन्ग पे जब आप किसी भी ऑडियो सॉन्ग, नात, किसी भी चीज़ को, ऑडियो फाइल को आप प्ले करते हैं किसी भी प्लेयर में, तो आपको कोई ना कोई पिक्चर दिखाई देती है या फिर नहीं दिखाई देती। तो आप किस तरह से ये देखें, ये मैंने अपनी फ़ोटोज़ यहाँ पे लगाई हुई हैं। इस तरह से कोई भी उस ऑडियो फाइल को प्ले करेगा तो आपकी पिक्चर वहाँ पे शो होगी। आपने भी कई ऑडियो फाइल्स को प्ले करके देखा होगा, किसी वेबसाइट, किसी ऐसे ब्रांड या किसी ऐसे नेम को प्रमोट करने के लिए या फिर मशहूर करने के लिए वो यहाँ पे अपनी पिक्चर, अपना फ़ोटो बना के लगा देते हैं। तो इस तरह से आप कैसे लगा सकते हैं, आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मैं इस वीडियो में आपको ये तमाम की तमाम बातें बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मेरी आप तमाम फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे ज़रूर दबा दीजिएगा और साथ में बेल के ऑप्शन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं हर रोज़ कोई ना कोई वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और सब्सक्राइब करने से आपके कोई पैसे नहीं जाते। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है। आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत होगी। म्यूज़िक टैग आपने यहाँ पे सर्च करना है तो आपके सामने काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जाती हैं। यहाँ पे छठे नंबर पे आप देख सकते हैं TK म्यूज़िक टैग एडिटर। आपने इस पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेना है। इसे 100,000 लोगों ने डाउनलोड कर रखा है और 3.6 की रेटिंग इसे मिली है। तो आपने इसे इंस्टॉल करने के बाद सिंपली ओपन करना है। तो फ्रेंड, जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने आपकी तमाम ऑडियोस फाइल आ जाएंगी। अब आप जिस पे भी लगाना चाहते हैं, जिस ऑडियो फाइल पे अपना फ़ोटो लगाना चाहते हैं, उस पर आपने एक बार क्लिक करना है। अगर उस पर पहले से ही फ़ोटो सेलेक्ट हो, किसी ने लगा रखा हो, तो आप उसे रिमूव भी कर सकते हैं और अपना फ़ोटो लगा सकते हैं। अगर पहले से नहीं है तो उस पर भी आप लगा सकते हैं। आप तमाम की तमाम ऑडियो फाइल्स को इकट्ठा सेलेक्ट करके एक ही फ़ोटो आप चाहते हैं कि तमाम की तमाम फाइल्स पे, ऑडियो सॉन्ग, ऑडियो नात, हर चीज़ पे आपका एक ही फ़ोटो आप सेलेक्ट करें और तमाम की तमाम ऑडियो फाइल पे लग जाए, तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा देता हूं। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर पहले से ही किसी ऑडियो सॉन्ग पे फ़ोटो सेट हो तो आपने उसे किस तरह से रिमूव करना है और अपना फ़ोटो कैसे सेट करना है। आप ऊपर वाले पे देख सकते हैं मेरा पहले से ही फ़ोटो लगा हुआ है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। आपने जिस पर भी क्लिक करना है वो आपके सामने एडिट होके आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटल में आप अपना कोई वेबसाइट को मशहूर करने के लिए वेबसाइट दे सकते हैं, अपना नेम दे सकते हैं, या उसी सॉन्ग, नात या किसी भी ऑडियो फाइल का नेम दे सकते हैं। इसी तरह से आर्टिस्ट, एल्बम आर्टिस्ट में भी ये आप खुद से देख लीजिएगा और तमाम की तमाम सेटिंग, बहुत सारी सेटिंग है, आप कर लीजिएगा। यहाँ पे जस्ट मैं आपको ये बताऊँगा कि आप अपने फ़ोटो को कैसे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्ट वर्क के नीचे आपका फ़ोटो दिखाई देगा या जिसने सेट किया होगा वो फ़ोटो दिखाई देगा। तो यहाँ पे उसके आगे है डिलीट आर्ट वर्क। आपने इसे चेक कर देना है तो वो जो पहले से ही फ़ोटो सेट होगा वो डिलीट हो जाएगा। अब आप अपने फ़ोटो कैसे लगाएंगे, आगे आप देख सकते हैं डिलीट आर्ट वर्क के नीचे गैलरी, सेलेक्ट फ्रॉम आर्ट वर्क और सर्च इमेज। अगर आपकी फ़ोटो गैलरी में मौजूद है तो आप गैलरी पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट फ्रॉम आर्ट वर्क। अगर आपने कोई ऑडियो पे पहले से ही फ़ोटो लगा रखा है तो अगर आप वो लगाना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट फ्रॉम आर्ट वर्क पे क्लिक करेंगे और सर्च इमेज, आप किसी इमेज को भी सर्च कर सकते हैं गूगल से। तो मैं गैलरी पे क्लिक करके गैलरी से फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने गैलरी में आया। गैलरी में आने के बाद अब हम ये फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। ऊपर राइट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोटो आ जाएगा। ऊपर कन्वर्ट दिस फाइल पे क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अपडेट कंप्लीट आ जाएगा और आप ऊपर वाले फ़ोटो देख सकते हैं चेंज हो चुका है। जो पहले था वो डिलीट हो चुका है और जो मैंने न्यू लगाया है वो सेट हो चुका है। इसी तरह से अगर किसी भी फ़ोटो पे, किसी भी ऑडियो फाइल पे पहले से फ़ोटो नहीं हो तो आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो एडिट होके आपके सामने आ जाएगा। अब आप इसे यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। टाइटल आप इसका रिमूव कर सकते हैं, हर चीज़ आप रिमूव कर सकते हैं और अपनी तरफ से कुछ भी इंटर कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं वन टू ऑल दे देता हूँ।
नीचे आप वन टू ऑल दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहें। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले से ही फ़ोटो मौजूद नहीं है, तो आपने गैलरी या जिस जगह से भी आप चूज़ करना चाहें कर सकते हैं। वहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट करें। अब मैं ये वाला फ़ोटो सेलेक्ट करूँगा, ऊपर राइट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ऊपर है कन्वर्ट दिस फाइल, इस पर आप क्लिक कर दें तो आपका फ़ोटो अपडेट होके आ जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले से ही फ़ोटो मौजूद नहीं था और अब मैंने लगाया और वो शो होना शुरू हो गया है, शो हो गया है। तो इसी तरह से अगर आप कोई बड़ी फाइल, कोई बड़ा फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे तो ये आपसे कहेगा कि ये बड़ा फ़ोटो है, आप इसे क्रॉप करके छोटा करके रिसाइज करके दोबारा से लगाएं, या अगर आप वही लगा देंगे तो वो फिर आगे पीछे हो जाएगा। वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूं ताकि आपको आसानी हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे गैलरी में मैं जाऊंगा और यहाँ पे मैं एक बड़ा फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें मैंने बड़ा फ़ोटो सेलेक्ट किया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने बड़ा फ़ोटो सेलेक्ट किया, तो ये आपको कह रहा है ए लार्ज इमेज सेलेक्टेड, रिसाइज द इमेज साइज़ टू। ये साइज़ भी आपको बता रहा है कि इतनी साइज़ होना ज़रूरी है, इससे ज़्यादा ना हो। तो आपने क्या करना है, अगर बड़ा फ़ोटो आपका छोटा फ़ोटो आपके पास नहीं है तो आप गैलरी में जाके उसे एडिट करके क्रॉप करके उसे छोटा करके आप यहाँ पे सेट कर दीजिएगा। बड़े फ़ोटो का ये नुकसान है कि आपकी फिर शक्ल या आपकी जो फ़ोटो है वो आगे पीछे दिखाई देगी। मतलब अब ये जो फ़ोटो दिखाई दे रहा है, अगर आप चाहते हैं कि मेरा फ़ोटो दिखाई दे तो आपका फ़ोटो दिखाई नहीं देगा, आगे पीछे हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा फ़ोटो है। तो आपने अपने मुताबिक सेट करना है अपनी। यहाँ पे मैं गैलरी में जाता हूँ। गैलरी में जाने के बाद यहाँ से हम कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं। ये देखें मैंने बिल्कुल सेटिंग से इसे सेट किया हुआ है दोनों फ़ोटो को। ये देखें इस तरह से ऊपर राइट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करें, कन्वर्ट दिस फाइल पे क्लिक कर दें तो आपका फ़ोटो आ जाएगा। अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आप तमाम के तमाम ऑडियो फाइल्स पे फ़ोटो सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऊपर लेफ़्ट साइड पे बैज एडिट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स बैज एडिट पे क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे तमाम की तमाम ऑडियोज़ फाइल उसी तरह से आ जाएंगी। अब आप जिस ऑडियो फाइल को भी आप चाहते हैं कि एक ही मैं फ़ोटो सेलेक्ट करूँ और तमाम की तमाम ऑडियो फाइल पे वो फ़ोटो सेट हो जाए, तो आपने यहाँ पे उन्हें चेक कर देना है, उन्हें सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं ऊपर वाली 3 को सिलेक्ट करता हूँ, आप तमाम की तमाम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर है कन्फर्म दिस एडिट सॉन्ग, इस पर आप क्लिक करें तो आप देख सकते हैं ये 3 एडिट हो चुके हैं। अब ऊपर एडिट और डिलीट का ऑप्शन है, आपने एडिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये तमाम की तमाम फाइल्स आपकी एडिट हो जाएंगी। अब आप इनका आर्टिस्ट, एल्बम आर्टिस्ट एक ही रख सकते हैं। आप जो भी सिलेक्ट करेंगे वो तीनों पे अप्लाई हो जाएगा, तीनों पे लग जाएगा। और यहाँ पे आप जो भी फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे वो तीनों पे लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं गैलरी से सिलेक्ट कर लेता हूँ। गैलरी से सिलेक्ट मैं कौन सा फ़ोटो सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये सिलेक्ट कर देता हूँ, ये वाला, और ऊपर राइट के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। ऊपर है कन्वर्ट दिस फाइल, इस पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा। तो अभी आप देखिएगा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और तीनों फाइल्स पे वो जो मैंने फ़ोटो सेलेक्ट किया है वो लग चुका होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है। ओके करता हूँ। जैसे ही ओके करूँगा तो ऊपर वाली 3 फाइल्स पे आप देख सकते हैं मेरा वही फ़ोटो सेलेक्ट हो चुका है, वही फ़ोटो सेट हो चुका है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन, इस वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।